वृक्ष जो कभी डूबा नहीं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक विशाल वृक्ष खड़ा था। उसकी छाया इतनी बड़ी थी कि राहगीर धूप से बचने के लिए उसके नीचे बैठते थे। पक्षी उस पर घोंसले बनाते थे, बच्चे उसकी डालियों पर झूला झूलते थे और थके हुए किसान उसके नीचे बैठकर विश्राम करते थे। लेकिन उस वृक्ष की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह कभी अपने बारे में बात नहीं करता था। एक दिन पास में बहती नदी ने वृक्ष से पूछा, तुम इतने मजबूत कैसे बने? तुम्हारी जड़ें इतनी गहरी कैसे हुई? तुम्हारी शाखाएं इतनी विशाल कैसे हो गई? वृक्ष मुस्कुराया और बोला, मेरी ताकत मेरी नहीं है, मेरी ताकत उस पानी की है जिसने अपना पूरा जीवन मुझे सींचने में लगा दिया। नदी ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? वृक्ष बोला, जब मैं एक छोटा सा बीज था तब किसी ने मुझे नहीं देखा था। उस समय पानी रोज मेरे पास आता था, गर्मी हो, सर्दी हो या तूफान। उसने कभी शिकायत नहीं की। वह खुद मिट्टी में समा जाता था ताकि मैं ऊपर उठ सकूं। उसने अपना अस्तित्व मिटाकर मुझे जीवन दिया। नदी कुछ देर तक शांत रही। फिर वृक्ष बोला, शायद इसी कारण पानी लकड़ी को कभी डूबने नहीं देता। जिसे उसने जीवन दिया है उसे वह डूबता हुआ नहीं देख सकता है। यह सुनकर नदी की आंखें भर आई। उसी गांव में एक युवक रहता था। पढ़ा लिखा था, बुद्धिमान था, लेकिन उसे लगता था कि उसकी सारी सफलताएं केवल उसकी मेहनत का परिणाम है। जब वह छोटा था तब उसे स्कूल छोड़ने कौन जाता था, उसे याद ही नहीं था। जब वह बीमार पड़ता था तब रात भर कौन जागता था, उसे याद ही नहीं था। जब उसकी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करने के लिए किसी ने अपने सपनों को त्याग किया था, यह भी उसे याद नहीं था। उसे केवल अपनी उपलब्धियां दिखाई देती थी, अपनी ताकत दिखाई देती थी और अपना ज्ञान पर उसको अहंकार हो गया था। एक दिन वह युवक गांव के उसी वृक्ष के नीचे बैठा था। उसके मन में बहुत अशांति थी। धन था, सुविधा थी, सम्मान था, लेकिन मन में शांति नहीं थी। तभी वहां एक वृद्ध व्यक्ति आया और उसके पास बैठ गया। वृद्ध ने पूछा, इतना उदास क्यों हो बेटे? युवक बोला, सब कुछ होने के बाद भी सुख नहीं है। वृद्ध मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुमने उस जड़ को भुला दिया जिससे तुम्हारा जीवन खड़ा हुआ है। युवक समझ ही नहीं पाया और उस बुजुर्ग के ऊपर में उल्टा घूम करके मुस्कुराने लगा। वृद्ध ने वृक्ष की ओर इशारा किया, क्या तुम्हें पता है कि यह वृक्ष इतना बड़ा कैसे हुआ? युवक बोला, पानी और मिट्टी के कारण। और क्या, आपको क्या जानकारी है? वृद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही जैसे इंसान अपने माता पिता के कारण बड़ा होता है। युवक चुप हो गया। वृद्ध ने आगे कहा, जब बच्चा जन्म लेता है तब उसे बोलना नहीं आता। माँ उसकी आवाज़ समझती है और आवाज़ बनकर उसको समझाती है। जब उसे चलना नहीं आता तब पिता उसकी उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, सही गलत का मार्ग दर्शाते हैं। जब वह गिरता है तब माँ की आंखों में आंसू आते हैं। जब वह सफल होता है तब पिता की आंखों में गर्व आता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसे लगता है कि वह स्वयं सब कुछ है, बलवान, बुद्धिमान, ताकतवर और सबसे बड़ा इंसान। युवक के मन में हलचल होने लगी। वृद्ध ने कहा,
विज्ञान कहता है कि किसी भी वृक्ष की मजबूती उसकी जड़ों पर निर्भर करती है, और जीवन का विज्ञान कहता है कि किसी भी इंसान की मजबूती उसके संस्कारों पर निर्भर करती है। संस्कार कहाँ से आते हैं? माता पिता से, दादा दादी से, नाना नानी से, अपने सगा संबंधियों से। युवक ध्यान से सुन रहा था, पर अंदर ही अंदर जहर से खौल रहा था। वृद्ध बोला, दुनिया तुम्हें डिग्री दे सकती है, पैसे से लेकर मेहनत से तो कर नहीं सकता। पैसे से खरीद सकता है, नौकरी दे सकती है, पैसे के बदौलत धन दे सकती है, लेकिन चोरी करके। लेकिन धैर्य, त्याग, प्रेम, करुणा, सहनशीलता और संस्कार केवल माता पिता ही दे सकते हैं। फिर वृद्ध ने एक प्रश्न पूछा, यदि तुम्हारे माता पिता ने भी तुम्हारे साथ वही व्यवहार किया होता जो आज तुम उनके साथ कर रहे हो, तो क्या तुम यहां तक पहुंच पाते? युवक की आंखें झुक गई। उसे अपने बचपन की बातें याद आने लगी। माँ का वह चेहरा जो उसकी छोटी सी खांसी पर घबरा जाता था, पिता के हुए हाथ जो फटे हुए थे लेकिन उसकी फीस समय पर भरते थे। वह सोचने लगा, मैंने कितनी बार उन्हें दुख पहुंचाया है, कितनी बार उन्हें चोट पहुंचाई है, और कितनी बार उनको धक्का भी दिया है, घर से बाहर भी निकाला है, कितनी बार उनकी बातों को अनसुना भी किया है, कितनी बार उन्हें यह एहसास कराया कि अब उनकी ज़रूरत नहीं है, मैं बलवान, ताकतवर, विद्वान और धनवान हो गया हूँ। उसकी आंखों में आंसू आने लगा, आंसू आकर सूखने लगा। वृद्ध ने कहा, जीवन की सबसे बड़ी भूल यह नहीं कि हम असफल हो जाएं या सफल हो जाएं। सबसे बड़ी भूल यह है कि जिन लोगों ने हमें खड़ा किया, हम उन्हें अकेला छोड़ देते हैं, अकेला उनको भटकने देते हैं। फिर वृद्ध ने अच्छाई और बुराई का अंतर समझाया। अहंकार कहता है, मैंने सब कुछ स्वयं किया। विनम्रता कहती है, मुझे बनाने में बहुत लोगों का योगदान है। स्वार्थ कहता है, मुझे क्या मिलेगा, कहाँ क्या पड़ा हुआ है, किस बैंक में कितना खाता खुला हुआ है, कहाँ पर कितना जमा हुआ है, सभी से छानबीन करता रहता है। और उसी जगह पर प्रेम कहता है, मैं क्या दे सकता हूँ। तब क्रोध कहता है, बदला लो। जो मुझे बचपन में मारा है, मुझे बचपन में ये सब कुछ किया है, उसका बदला बुढ़ापे में लेना है। जब भी अगर आएगा उसका कई गुना बढ़ करके बदला लेना है। यह उसका क्रोध कहता है। धैर्य कहता है, समय को काम करने दो। ईर्ष्या कहती है, दूसरे को नीचे गिराओ। नीचे तब गिराओ जब खुद गिरे हुए हो। और ईर्ष्यालु इंसान कभी भी दूसरों को अच्छा नहीं देख पाता है, और उसके नज़र में उसके अलावा कोई दूसरा अच्छा होता ही नहीं है। तब कहता है संस्कार। संस्कार कहते हैं, दूसरों को ऊपर उठाओ। युवक को ऐसा लगा जैसे उसके भीतर का अंधेरा धीरे धीरे समाप्त हो रहा हो, लेकिन उसका ताकत बता रहा है, घमंड बता रहा है, और उसके अंदर में जो अहंकार बैठा हुआ वह बता रहा है, मैं क्यों झुकूं, मैं सबको झुकाने वाला हूँ, मैं तो अकेला 10 को उठाने वाला हूँ। वृद्ध ने आगे कहा, माता पिता कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। हो सकता है उनकी बातें पुरानी लगे, बुरी लगे,
कर भी लगे, हो सकता है उनका तरीका आधुनिक ना हो, पुरानी हो, पर लेकिन उनके दिल में केवल तुम्हारा भला ही होता है, बुरा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि तुम्हें वो जन्म दिए हैं, तुमको वो पाले हैं। जब तुम छोटे थे तब उन्होंने तुम्हें संभाला, जब वे बूढ़े हो जाए तब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उन्हें संभालो, पर कर्तव्य से मुंह मोड़ने का प्रयास मत किया करो। युवक अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने बल पर, अपने तरीके से निर्णय लिया कि अब वह अपने माता पिता को केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि आशीर्वाद समझेगा। उस दिन वह घर लौटा। कई वर्षों बाद पहली बार उसने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुद के नहीं, खुशी के आंसू थे। जो घमंड, ईर्ष्या, धनवान और बुद्धिमान का जो था, वो अहंकार पीछे छोड़ आया था। लेकिन उसने उस दिन समझ गया और समझ में आया कि दुनिया का सबसे बड़ा धन बैंक में जमा पैसा नहीं होता है, या जमीन जायदाद नहीं होता है, और बड़ा घर नहीं होता है। सबसे बड़ी सुरक्षा माता पिता की दुआ है। सबसे बड़ी शिक्षा माता पिता का अनुभव है, और सबसे बड़ी संपत्ति माता पिता का प्रेम है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य वह दिन है जब इंसान माता पिता के महत्व को तब समझता है जब वे उसके पास नहीं रहते हैं। जब चले जाते हैं तब उसको एहसास होना शुरू हो जाता है। पानी अपना जीवन देकर वृक्ष को बड़ा करता है, इसलिए लकड़ी को डूबने नहीं देता है। उसी प्रकार माता पिता अपना सुख, अपनी इच्छाएं, अपनी जवानी और अपना पूरा जीवन अपने बच्चों को सफल बनाने में लगा देते हैं। जब तक वे साथ होते हैं उनका महत्व कम दिखाई देता है, लेकिन जब वे नहीं रहते हैं तब उनकी कमी जीवन भर महसूस होती रहती है। लेकिन माता पिता को बोझ नहीं, वरदान समझिए। जो बोझ समझता है वह ना समझ है। उनकी सेवाएं कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, उनके अनुभवों से सीखिए और उनके पास बैठकर उनसे सही विचार विमर्श किया कीजिए, क्योंकि संसार में सब कुछ दोबारा मिल सकता है। दौलत, ताकत और हर चीज़ मिल सकता है, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। कई इंसान बताते हैं माँ बाप तो कई बार आते और जाते हैं, पत्नी तो एक ही बार मिलते हैं और वह जीवन संगनी होती है। वही मेरी सहारा है और वह मेरी है और मैं उसका हूँ। उसके अलावा दुनिया में और कुछ भी नहीं है, क्योंकि संसार में सब कुछ दोबारा मिल सकता है। पत्नी दोबारा नहीं मिल सकती है और पति दोबारा नहीं मिल सकता है। इसीलिए माँ बाप को जितना हो सके उसको दूर रखा करो। यह सोच इंसान को अभी बन चुका है, और जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है वह सुख, शांति, समृद्धि और ईश्वर की कृपा स्वयं निवास करती है। और जहाँ पर अपमान होता है वहाँ पर पत्नी और पति का ही सम्मान होता है। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।